जीवन की सच्ची प्रेरणा। गुरुजी का अनमोल ज्ञान बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत निवास करते थे, जिन्हें सब गुरुजी के नाम से जानते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन उनके ज्ञान में गहरी समझ और अनुभव की मिठास थी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल और जीवन का उद्देश्य जानने के लिए गुरुजी के पास आते थे। उनके हर शब्द में शांति और मार्गदर्शन का अनमोल खजाना छिपा होता था, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को नए रंगों से भर देता था। गांव वालों के लिए गुरुजी केवल एक संत नहीं, बल्कि एक पथ प्रदर्शक थे, जो उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन था, गुरुजी के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने जीवन में बहुत प्रयास किए थे, लेकिन बार बार की असफलताओं ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। अर्जुन गुरुजी के चरणों में बैठा और भारी आवाज में बोला, गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। मेरे सभी साथी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। मेरे दिल में असफलता और निराशा का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या मेरे जीवन में भी कभी प्रकाश आएगा? गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि उन्होंने अर्जुन के मन की गहराई में छिपे सवालों के जवाब पहले ही पा लिए हों। वे बोले, अर्जुन, तुम्हारी समस्या केवल असफलता नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपने आप को केवल बाहरी उपलब्धियों के आधार पर माप लिया है। तुम अपने जीवन को केवल परिणामों से देख रहे हो, लेकिन जीवन का असली अर्थ उससे कहीं परे है। क्या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहोगे? अर्जुन ने श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ सिर हिलाया। गुरुजी उसे लेकर नदी किनारे गए, जहाँ चारों ओर हरियाली और शांति थी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। उसके शांत स्वर में एक अनकहा संगीत था। गुरुजी ने अर्जुन को बैठने का संकेत दिया और बोले, अर्जुन, जीवन भी इसी नदी की तरह बहने वाली धारा है। इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो इसे रोकेगा, वह अपने जीवन को एक जड़ता में बांध देगा। गुरुजी ने नदी के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे पानी में मिला दिया। फिर बोले, अर्जुन, इस पानी को देखो। यह पहले कितना साफ था, लेकिन इस मिट्टी ने इसे गंदा कर दिया। हमारे मन भी इसी प्रकार से होते हैं। जब हम नकारात्मकता, निराशा और असफलता की भावनाओं को अपने भीतर पकड़ लेते हैं, ये सब हमारे मन को गंदा कर देते हैं, जैसे ये मिट्टी इस पानी को गंदा कर रही है। अर्जुन ने सोचा और बोला, गुरुजी, अगर जीवन को निरंतर बहते रहना है, तो इस गंदगी से कैसे बचा जा सकता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, जब तुम पानी को बहने दोगे, तो यह गंदगी धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाएगी। इसी प्रकार अपने विचारों को भी बहने दो। जब तुम नकारात्मकता और असफलता को पकड़ कर नहीं रखते, तो समय के साथ तुम्हारा मन भी निर्मल और शांत हो जाता है। इसके बाद गुरुजी उसे नदी किनारे एक बड़े पत्थर के पास ले गए। वह पत्थर वर्षों से पानी में पड़ा था और उस पर मोटी काई की परत जम चुकी थी। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, देखो, इस पत्थर को वर्षों से यहाँ पड़े हुए समय बीत गया है और इस पर काई जम गई है। इसी प्रकार जब तुम अपने मन को असफलताओं और निराशाओं में जकड़े रहते हो, तो वह भी जड़ हो जाता है और उस पर नकारात्मकता की काई जमने लगती है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। जो ठहर जाता है, वह अपने भीतर की चमक खो देता है। अर्जुन ने गुरुजी की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसे गहराई से समझने का प्रयास किया। उसके मन में अब भी कुछ सवाल थे, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण उसकी जड़ता थी। वह अपने विचारों को बहने नहीं देता था, बल्कि उन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश करता था। गुरुजी ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती हैं। 1. स्वयं को जानो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। गुरुजी ने कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शांति और आनंद का स्रोत होता है। उसे जानने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सहारा लो। बाहरी दुनिया में अपने आप को मत खो। जो असली खुशी है, वह तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने इसे पा लिया, तो बाहरी असफलताएं तुम्हें कभी हरा नहीं सकती।
2. ध्यान और सेवा का महत्व। गुरुजी ने अर्जुन को बताया कि ध्यान और सेवा किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक संतुलन ला सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार कम होता है और तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा बढ़ती है। ध्यान से तुम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हो, जिससे तुम सही निर्णय लेने की क्षमता पाते हो। 3. जीवन के हर अनुभव को सहजता से स्वीकार करो। गुरुजी ने कहा, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सभी आते जाते रहते हैं। इनसे भयभीत मत हो, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। याद रखो, हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आता है और तुम्हें उस शिक्षा को आत्मसात करना है। अर्जुन को गुरुजी की बातें बहुत प्रेरणादायक लगीं। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष से मापा जाता है। गुरुजी ने अर्जुन से अंतिम शब्दों में कहा, याद रखो, बाहरी दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो और जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हो, तो वही असली सफलता है। सच्ची प्रेरणा तो तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। अंतिम संदेश। इस प्रेरणादायक कहानी का सार यही है कि जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक सीख की तरह अपनाना चाहिए। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, उसी प्रकार जीवन को भी निरंतर बहते रहने की आवश्यकता है। बाहरी दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता और असली प्रेरणा का स्रोत हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर की शांति, संतोष और आनंद को पहचान लेते हैं, तो हमें सच्ची सफलता और संतोष की प्राप्ति होती है। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।